बच्चा आया है, पेशावर का है बच्चा और 3 दिन हो गए यहाँ पर आया है। किस वजह से आया? पेशावर से लाहौर क्या करने आया है? क्या उम्र है? पिंजल काल भाई 15 साल। पैसा बना लिया? कितना बनाया? 2000 रुपये भी चापटी खड़े हुए हैं। वो भी जेब कट गई? कब से पी रहा है सिगरेट या यहाँ आके पिया? इधर आया पे इधर आए। अब घर जाना है कि नहीं जाना? जाना जाना है। अम्मी अबू को पता है कि यहाँ आए? वाह। पहले कहता था कि मैं जो है ना इधर लारी अड्डा ये जो मुसाफिर खाना इधर सोने के लिए आया हूँ। फिर दूसरी स्टेटमेंट इसने दिया जी इधर आज़ादी चौक के पास मेरा घर है। फिर उनसे जब कांटेक्ट किया तो उन्होंने बताया कि ये 3 दिन हो गए हैं जो है ना घर से भाग कर आया हुआ है। नाराज़ होके जो है वो ये लाहौर आ गया है। पीछे से ये पेशावर का है, कबाड़ी पार्क है कोई पेशावर में, वहाँ पर ये रहता है। ये काम करता था जिनके बाद, वहाँ से जो है ना ये भाग कर यहाँ पर लाहौर आ गया। तो अब लिहाजा इसके वालिद साहब आएंगे, घर वालों से कांटेक्ट हो गया, इंशाल्लाह इसको जो है ना उनके हैंड ओवर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राबिया मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं डेली धरती। इस वक्त मेरे साथ एक लड़का मौजूद है और हम हैं पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में। ये इस बच्चे को रेस्क्यू किया यहाँ की टीम ने। बच्चा आया है, पेशावर का है बच्चा और 3 दिन हो गए यहाँ पर आया है। किस वजह से आया? पेशावर से लाहौर क्या करने आया है? फिर हम इंचार्ज साहब से भी पूछेंगे कि असल में ये केस क्या है। पहले इस बच्चे से बात करते हैं। क्या नाम है? वहाब। वहाब। क्या उम्र है? पिंजल काल भाई 15 साल। लाहौर क्या करने आए? कार खाऊँ कार्गो में आए हो? लाहौर भाग के आए हो? नहीं इजाज़त से आए हो? तो फिर गए नहीं, 3 दिन हो गए यहाँ पे। पैसे बराबर करे हम। पैसे बना के जाओगे? पैसा बना लिया? कितना बनाया? 2000 रुपये भी चापटी खड़े हुए हैं। वो भी जेब कट गई? 3000 रुपया कमाया? कैसे कमाया? कबाड़ गोंडवल खर्च का। अच्छा, फिर खाना पीना कैसे किया? होटल में पैसा दिया उसको या मुफ्त में खाया? पैसे भी दिया, कभी लंगर खाएगा कल था। तो फिर यहाँ पर सिगरेट विगरेट पिया, नशा नुशा किया? नहीं, पाउडर नहीं पीता। ना 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 ना, हमसे सिगरेट तो पिया? चर्च पीता? नहीं। सिगरेट क्यों पीता है? उम्र 15 साल है। खुदा सा कब से पी रहा है सिगरेट या यहाँ आके पिया? इधर आया पे इधर आए। भरा हुआ सिगरेट पिया? नहीं, वो पुलिस के पास है। खालिदा डब्बी पकड़ी? मोबाइल है? मोबाइल ना पीछे तुमने मोबाइल नंबर दिया, फ़ोन हुआ राब्ता? सौ मासरा चापट का सब कुछ निकाल दिया? मोबाइल भी था तुम्हारा? नहीं, काटो कार्ड पे सारा नंबर भी लिखे हुए थे, पैसे भी थी, वो निकाल दिए जेब कार्ड? अच्छा, कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए। और वहाँ से आए कितने दिन? से अच्छा, वहाँ से आए हुए 3 दिन। अब घर जाना है कि नहीं जाना? जाना है। अम्मी अबू को पता है कि यहाँ आए? फोन शोन नहीं हुआ? हालत देखो। अबू क्या काम करता है? बूढ़ा था। बूढ़ा है, काम नहीं करता? अम्मी काम नहीं कर रहे। पठान नहीं काम करते औरतें। और बहन भाई बच्चा मेरा नहीं, तुम्हारा नहीं, बहन भाई छोटे? कितने बहन भाई हो? 2 बहन? नहीं, 3 बहन और 2 भाई। 3 बहन 2 भाई। तुम छोटा बड़ा? छोटा है। सबसे छोटा। बड़ा भाई क्या करता? नहीं, भाई मानवाड़ू का है। अच्छा, भाई तुमसे छोटे हैं, तुम बड़े हो भाइयों से। बहन वो मेरा वाड़ू का है, वो भी छोटी है। तुम बड़े हो बहनों से भी, भाइयों से? बाकी छोटे। नाज़रीन, जितनी कोशिश थी ये पश्तो में बात कर रहे, समझने की कोशिश की और आपको समझाने की भी कोशिश की। बाकी नमान साहब हैं, इंचार्ज साहब, उन्होंने इससे जो डिटेल ली है, जो इन्वेस्टिगेशन की, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हैं नुमान साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नुमान साहब, ये पश्तो बच्चा आया है, पेशावर से आया है, उर्दू नहीं बोल सकता, समझता है, थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश भी की है। हमने आवाम को और हमारे व्यूवर्स को दिखाने की कोशिश की। असल में केस हिस्ट्री क्या, इसने कहा जी मेरी पॉकेट जो है वो काटी गई है, मेरे पैसे भी थे 3000 जो मैंने कमाए थे 3 दिनों में, और मेरे वालिदैन को भी पता है मैं इधर कबाड़ का काम करता हूँ या इस सिलसिले में कार्गो पे आया हूँ मैं। बाकी क्या आपने इन्वेस्टिगेशन की है, बताइए। जी मैडम, इसको आज 11 से 12 के दरमियान जो है ये मुसाफिर खाना लारी अड्डा से जो है वो रेस्क्यू किया है।
रेस्क्यू करने के बाद जब इससे वेरिफिकेशन की है तो इसने जो है ना वो 2 से 3 बयान पहले भी बदल कर बताए हैं। पहले कहता था कि मैं जो है ना इधर लारी अड्डा ये जो मुसाफिर खाना इधर सोने के लिए आया हूँ। फिर दूसरी स्टेटमेंट इसने दिया जी इधर आज़ादी चौक के पास मेरा घर है। उसके बाद जब इसे इत्मीनान में लिया है, इसको समझाया है कि बेटा कोई मसला नहीं, सारा जो मामला है बात है बताओ, जो भी आपका मसला होगा, जो भी मैटर है उसको सोल्व आउट करेंगे। फिर इसने अपने वालिद साहब का कॉन्टैक्ट नंबर दिया। फिर उनसे जब कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने बताया कि ये 3 दिन हो गए हैं जो है ना घर से भाग कर आया हुआ है। नाराज़ होके जो है वो ये लाहौर आ गया है। पीछे से ये पेशावर क्या है, कबाड़ी पार्क है कोई पेशावर में, वहाँ पर ये रहता है। तो उसके बाद उनसे पूछा है कि क्या मसला है, किस वजह से ये भागा है, ये इधर लाहौर में क्यों आया। वो कहते हैं कि इसको पहले भी जो है ना वो 2 से 3 पहले इसको पढ़ाते थे, लेकिन ये स्कूल से भी भाग जाता था, पढ़ता कोई नहीं था। तो जब इसने पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लिया तो उसके बाद उन्होंने जो है ना इसको काम पर डाला है। काम पर डालने के बाद वहाँ से भी जो है ना वो एक दिन कहते 2-3 दिन काम करता था और वहाँ से भी निकल जाता था। अब लिहाजा ये फिर दोबारा जो है ना काम से निकल कर भाग कर उन्होंने डाला है। ये काम करता था जिनके बाद, वहाँ से जो है ना ये भाग कर यहाँ पर लाहौर आ गए। जो जेब कटने वाला सीन है, इसने कहा जी मेरी उसी जेब में नंबर लिखे हुए थे, मेरे पास कोई नंबर नहीं है, मोबाइल जेब भी कट गई, पैसे भी गए और वो जो नंबर्स थे वो भी मेरे से छीन लिए गए। नहीं, ये मैडम ओवरऑल वेरीफाई किया, लेकिन ये जो है ना वो गलत बयानी कर रहा है। ऐसा कोई मामला इसके साथ नहीं हुआ, पैसे इसके पास कोई नहीं थे। और ये जो जेब काटने का कह रहा है तो ये भी बिल्कुल गलत बता रहा है, क्योंकि अगर ऐसा कोई मामला हुआ होता तो वेरिफिकेशन के दौरान जाना पता लग जाना था। लेकिन जब इसने 3 से 4 स्टेटमेंट पहले अपने बयान बदल के दिए हैं तो वहाँ से ये कन्फर्म हो जाता है कि ये जो है ना गलत बयानी का मुजाहरा कर रहा है। तो अब लिहाजा इसके वालिद साहब आएंगे, घर वालों से कॉन्टैक्ट हो गया, इंशाल्लाह इसको जाना उनके हैंड ओवर करेंगे। तो अब ये यानी कि घर वाले आ जाएंगे, कल आएंगे, कब आएंगे? ये अब मैडम कॉन्टैक्ट किया है, वो कह रहे थे कि इंशाल्लाह हम निकल आते हैं इस टाइम। तो अब शावर से आपको पता है फिर टाइम थोड़ा लग जाता है, तो जिस टाइम पहुंचेंगे उतनी देर जो है ना हमारे पास बिल्कुल सिक्योर एंड सेफ बैठा है। जैसे ही आएंगे जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके अगर इसको कोई उनके साथ मसला होगा या कोई मैटर इसका जो भी है उनके साथ सॉल्व आउट करवा के फिर उनसे वजह पूछ के कि ये किस वजह से भागता है, इसको क्या मसला है, क्या परेशानी है, वो भी हल करवा के तमाम मामला इसके सॉल्व आउट करवा के कंफर्मेशन करके फिर इसको उनके साथ भेजेंगे। नाज़रीन, ये देखा कि किस तरह ये कि आपस में जो पेरेंट्स के साथ बच्चों के मामलात होते हैं वो भी ये आपसी मामलात क्लियर करवा के फिर हैंड ओवर करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हो सकता है इसको वहाँ पर कोई इनसिक्योरिटी हो या कोई मसाइल हो तो ये बच्चा जाए फिर ये भागे। मतलब ये मकसद ये नहीं है कि बच्चे के हैंड ओवर करना, मकसद ये है कि ये दोबारा ये कदम ना उठाया जाए। बाकी बहुत शुक्रिया नुमान साहब आपका। नाज़रीन, आप ज़रूर कीमती राय दीजिएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसे लगते हैं, लोगों के बच्चों को सेव किस तरह किया जाता है, ये दुआए खैर है ज़रूर दीजिएगा। और हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमानिल्लाह।